हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 4th की इंग्लिश की बुक का लेसन 2, जिसका नाम है अबू अली काउंट्स हिज डंकीज़। तो पिछली वीडियो में हमने लेसन 1 करा था, तो चलिए लेसन 2 शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्री रीडिंग। लुक केयरफुली एट द पिक्चर गिवन बिलो, फाइंड आउट हाउ मैनी स्क्वेयर्स आर देयर इन इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पे बताना है पिक्चर को देख के कि इस पिक्चर में कितने स्क्वेयर हैं। तो आप जब काउंट करेंगे इसको तो आप जानेंगे कि इसमें टोटल 14 स्क्वेयर हैं। जैसे आप इधर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर नेक्स्ट अब हम करते हैं ये चैप्टर को रीड। वन डे अबू अली वेंट टू फेयर एंड बॉट 9 डोंकी। ही रोड होम on one of them, the other donkeys followed behind. After a while, Abu Ali said to himself, "Are all my donkeys here?" Just then he turned around to count them. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, where's number 9? Abu Ali cried. He jumped down from the donkey. He looked around. He looked behind the rocks and the trees, but there was no donkey to be seen. I will count them again, Abu said. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oh, he must have come back. So Abu Ali climbed back onto the donkey and rode away. After a while, he counted his donkeys again. He counted the only 8. Once again, he jumped down from his donkey. He looked behind the rocks and the trees, but there was no donkey to be seen. I will count my donkey again, he said himself, and this time there were 9. Just then Abu Ali saw his friend Musa walking along the road. Musa, he called, help me to count my donkey. I keep losing one. When I stop to count, I find only 8, but when I get down looking for the 9th, there he is again. Well, I can see 10 donkey. Abu Ali laughed. Musa, 10? How can you see 10? Asked Abu Ali. You are sitting on one and there are 8 donkey behind you, said Musa. Of course, said Abu Ali. Oh, I am a foolish, but where is the 10th donkey? He is sitting on the first donkey, said Musa, and his name is Abu Ali. अब करते हैं हम इस लेसन की हिंदी। एक दिन अबू अली मेले में गया और 9 गधे खरीदे। वह उनमें से एक पर बैठकर सवार होकर चला गया। बाकी गधे भी उसके पीछे पीछे चले। थोड़ी देर बाद अबू अली ने खुद से कहा, क्या मेरे सभी गधे यहाँ हैं? तभी वह उन्हें गिनने के लिए पीछे मुड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओह, 9 नंबर कहाँ है? अबू अली चिल्लाया। वह अपने गधे से नीचे कूद गया। उसने चारों ओर देखा। उसने चट्टानों और पेड़ों के पीछे देखा, लेकिन कोई गधा दिखाई नहीं दिया। मैं उन्हें फिर से गिनूंगा, अबू ने कहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओह, वह ज़रूर वापस आ गया होगा। अतः अबू अली गधे पर चढ़ गया और चला गया। थोड़ी देर बाद उसने फिर से अपने गधों की गिनती की। उसने सिर्फ 8 गधों की गिनती की। एक बार फिर वह अपने गधे से नीचे कूद गया। उसने चट्टानों और पेड़ों के पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई गधा नहीं दिखाई दिया। मैं अपने गधों की गिनती फिर से करूँगा, उसने खुद से कहा, और इस बार उनकी संख्या 9 थी। तभी अबू अली ने अपने दोस्त मूसा को सड़क पर चलते देखा। मूसा, उसने पुकारा, मेरे गधों को गिनने में मेरी मदद करो। मैं एक गधा खो देता हूँ। जब मैं गिनने के लिए रुकता हूँ तो केवल 8 ही मिलते हैं, लेकिन अब मैं
9वें को ढूंढने नीचे जाता हूँ तो फिर से वह आ जाता है। खैर मैं 10 गधे देख सकता हूँ। अबू अली मूसा हंसा। 10? तुम 10 कैसे देख सकते हो? अबू अली ने पूछा। मूसा ने कहा, आप एक गधे पर बैठे हैं और आपके पीछे 8 गधे हैं। बेशक, अबू अली ने कहा। ओह, मैं बहुत मूर्ख हूँ, लेकिन 10वें गधा कहाँ है? मूसा ने कहा, वह पहले गधे पर बैठा है और उसका नाम है अबू अली। तो अब हम करते हैं इसके वर्ड मीनिंग। बिहाइंड मतलब एट द बैक, रॉक्स मतलब मास ऑफ स्टोन्स, लुक्ड लुक फॉर यानी सर्च, क्लाइम्ड यानी वेंट अप। अब हम करते हैं इसका बुक वर्क। तो करेंगे सबसे पहले कंप्रहेंशन। फर्स्ट, पुट इन द बॉक्स अ टिक फॉर ट्रू और एंड अ क्रॉस फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अबू अली बॉट 10 डोंकी, क्रॉस करेंगे। अबू रोड ऑन वन ऑफ द डोंकीज, टिक करेंगे। ही काउंटेड 1 डोंकी लेस, इस पर भी टिक करेंगे। ही सॉ हिज फ्रेंड मूसा वॉकिंग अलॉन्ग द रिवर, इस पर क्रॉस करेंगे। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड मूसा टू हेल्प हिम, इस पर टिक करेंगे। मूसा थॉट दैट अबू वॉज क्लेवर, इस पर क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन आंसर्स। हाउ मैनी डोंकी डिड अबू अली बाय फ्रॉम एंड वेयर? इसका आंसर है अबू अली बाय 9 डोंकी फ्रॉम अ फेयर। सेकंड है व्हाट डिड अबू अली थिंक वन ऑन द वे टू होम? इसका आंसर है अबू अली थिंक ऑन द वे टू होम दैट ही हैज़ लॉस्ट वन ऑफ हिज डोंकी विच बॉट फ्रॉम फेयर। वाई डिड अबू अली कॉल मूसा? इसका आंसर है अबू अली कॉल्ड मूसा फॉर द काउंटिंग ऑफ द डोंकी। हाउ मैनी डोंकीज डिड मूसा काउंट? इसका आंसर है मूसा काउंट 10 डोंकी। नेक्स्ट करते हैं हम वोकैबुलरी। तो सर्कल इन द ग्रिड एज मैनी नंबर्स वर्ड्स एज यू कैन, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे आपको नंबर वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, आपको इन पे सर्कल करना है, जैसे 8, 3, 60, 100, 20th, 13, 50, 5, 0, 7, 9, 11, 18। नेक्स्ट है राइट इन वर्ड्स टोटल अमाउंट ऑफ मनी शोन इन द पिक्चर। तो यहाँ पे आपको कुछ पैसे दिखाए गए हैं, आपको इनकी अमाउंट टोटल करनी है, जैसे 10 + 50 ये होगा 60, 20 + 20 + 5 ये होगा 45, 5 + 5 + 5 = 15, 50 + 20 + 10 + 5 + 2 + 1 ये होगा 88। नेक्स्ट आता है नाउ रीड द नंबर्स एंड राइट दैम इन वर्ड्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, आपको इन्हें वर्ड्स में लिखना है, जैसे 10, 30, 50, 70, 90, 20, 40, 60, 80, 100। नेक्स्ट है व्हेन वी राइट अ नंबर ग्रेटर देन 100 वी राइट इट एज गिवन बिलो। तो 121 को हम कैसे लिखते हैं? 121। 150 को 150, 170 को 79 को 179। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। 133, सेकंड है 142, 157, 169, 174, 188, 195, 200। नेक्स्ट है मैच द वर्ड्स विद देयर अपोजिट्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे अब हमें कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, हमें उनके अपोजिट से उनको मिलाना है, जैसे बाय होगा सेल, आफ्टर बिफोर, नियर फार, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, स्टॉप, स्टार्ट, लाफ, क्राई, वीप, सिली, क्लेवर।
नेक्स्ट आता है ग्रामर। रोहन इज़ अ यंग बॉय, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही हैज़ अ बिग बैग, इट इज़ मेड ऑफ लेदर, he keeps all his toys in it, the toys in the bag belong to him, I like him. Rohan is a name, a naming word is a noun, so the word Rohan is a noun. The word he, his, and him stands for Rohan. These words are pronouns. Pronouns are words used in place of nouns. Rewrite the given sentences using appropriate pronouns in place of underlined nouns. तो Abu Ali went to the fair. Abu Ali bought 9 donkeys. Abu Ali went to the fair. He bought 9 donkeys. Abu saw his friend Musa. He asked Musa to count the donkey. Abu saw his friend Musa. He asked him to count the donkeys. Abu Ali wore a beautiful dress. The dress was yellow in color. Abu Ali wore a beautiful dress which was yellow in color. Abu Ali and Musa saw the donkey. Abu Ali and Musa counted them 10. Abu Ali and Musa saw the donkeys and he and his friend counted them 10. Next आता है read the following sentences. Radha is a girl. This is an aunt. Our class went to see the Taj Mahal last year. My father reads the Indian Express every day. In the above sentences, the word in bold a, an, and the are article. A is used for singular nouns beginning with consonant sound. An is used before singular nouns beginning with vowel sounds. The is appear before the names of rivers, ocean, mountains, islands, newspaper, holy books, historical buildings, and also a particular thing or person. Fill in the blank with a, an, and the. This is a pen. You should take an umbrella. Ashutosh is an intelligent boy. His father is an honest man. English is not a difficult language. The Gita is a holy book. Aladdin had a wonderful lamp. I saw an elephant in the zoo. फिर next है read the following sentences. Abu sat on a donkey. He got off and stood near the donkey. There was no donkey behind the rocks. The words in bold are prepositions. These are prepositions of place. They tell us the position of things or persons. Some other prepositions of place are in, between और under. नेक्स्ट फिर आपको एक पिक्चर दिखाई गई है. Look at the picture of the classroom and fill in the blanks using preposition given in the box. One has been done. तो यहाँ पे आपको प्रपोजिशन दे रखी है और आपको ये फिल करनी है. The blackboard is behind the teacher. The books are on the table. The water bottle is under the table. The teacher is standing between the table and the blackboard. There is an book in the teacher's hand. There is a little boy standing near the teacher. फिर next है listening and speaking. When someone says something nice to you, you should thank him or her. जैसे you look very pretty. Thanks. You danced very well today. Thank you very much. I have cleaned the carpet. Thanks a lot. You look very hungry. Take this banana. Thanks for the banana. Here are some comments. Tick the comments where you will say thanks. You speak English so well. इस पे टिक करेंगे. You stole my ball. You have got nice handwriting. इस पे भी टिक करेंगे. You forgot your homework.
You have passed your exam, congratulations. इस पे भी टिक करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है राइटिंग। Rewrite the paragraph given below by using the punctuation marks and capital letters. Start each sentence with a capital letter and end it with a full stop. All proper nouns also begin with capital letters. Abu Ali bought 9 donkeys. He rode on a donkey. The other donkeys followed behind. After a while, he stopped to count the donkey. He could find only 8 of them. His friend Musa helped him to find the missing donkey. Abu was sitting on it. Abu Ali bought 9 donkeys. He rode on a donkey. The other donkeys followed behind. After a while, he stopped to count the donkey. He could not find only 8 of them. His friend Musa helped him to find the missing donkey. Abu was sitting on it. Write the numbers in words. One has been done for you. अब यहाँ पे हमें नंबर्स दे रखे हैं, इन्हें वर्ड्स में लिखना है, जैसे 51, 63, 69, 84, 95, 99, 107, 109, 129, 160, 106, 172, 177, 179, 189, 192, 175, 198, 169, 153. Next है look at the picture and complete the story given below with the sentences given in the box. He thought that he could eat some grapes. He was angry, but again he could not reach it. He jumped to pick a bunch. One day he felt hungry. A fox lived near a grape farm. One day he felt hungry, so he walked into the farm. He thought that he could eat some grapes. He saw bunches of grapes hanging from the grapevines. He jumped to pick the bunch, but he could not reach it. He jumped it again to pick another bunch, but again he could not reach it. He tried again and again, but the grapes were very high. He could not reach them. He was hungry again. As he walked away, he said, "The grapes are sour. I don't want them." Follow up score game for the class teacher. This activity is for the entire week and is targeted for counting practice in words. Ensure the participation and inclusion of every student's name on the scoreboard. Select the digits like 1 to 50 for the first day, 51 to 100 on the second day, 101 to 150 for the third day, 151 to 200 for the fourth day, 1 to 200 for the fifth day. Process to play. Divide the class into two groups, Team A and Team B. Select 11 students from both the groups and make a scoreboard on the blackboard in the class as given below. Let one member of the team A speak out any number. Any member from the another team will get up and write his or her name with spoken number in numericals, digits and in words. For example, Rohan, a member from team B, writes his or her name and the spoken number. Process to award. A member from B team will go to the blackboard and write his or her name with the spoken number in numericals 42 and in words 42. If this is correct, the teacher will write 2 in the score column, but suppose there is a mistake in entire numerical or in words, team will get 1, but if both the numericals and the words are incorrect, then score will be 0. If Sonam can't recognize the spoken number 15 and writes 13, then she gets 0. After the team B first
has finished, the second team will repeat the same process. The team which scores maximum points are declared as winner. नेक्स्ट हम देखते हैं स्कोर बोर्ड। जैसे यहाँ पे नाम लिख रखे हैं, सीरियल नंबर, फिर नेम ऑफ प्लेयर इन डिजिट्स, इन वर्ड्स और पॉइंट स्कोर्ड बाय द प्लेयर। जैसे रोहन, इसमें डिजिट्स में जैसे 42, वर्ड्स में भी 42 और पॉइंट स्कोर्ड होगा 1। ऐसे ही आप यहाँ पे देख के लिख सकते हैं सोहन, सुनीता, सोनम, चारू, राधा, डॉली, गायत्री, तरुण, जितेंद्र, दिव्या और टोटल पॉइंट होंगे टीम के। जैसे आप यहाँ पे देख के लिख सकते हैं ये टेबल। नेक्स्ट हम करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन फर्स्ट, वेयर डिड अबू अली गो? इसका आंसर है ऑप्शन 3, टू फेयर। हाउ मैनी डोंकी डिड अबू अली बाय? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 9। वेयर डिड अबू अली सर्च हिज 9th डोंकी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बिहाइंड द रॉक्स एंड ट्रीज। Whom did Abu Ali met in the way? इसका आंसर है ऑप्शन बी, his friend. What is the name of Abu Ali's friend? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मूसा। How many donkey did Musa count? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 10. Abu Ali bought 9 donkeys but Musa counted the 10 donkey. Who was 10th donkey? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अबू अली हिमसेल्फ। Who rode one of the donkey? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अबू अली। What did Musa think about अबू अली? इसका आंसर है ऑप्शन सी, फूल। That are the words used in the place of noun. इसका आंसर है pronoun. Fill in the blanks with a, an और the. This is dash pencil. इसमें आएगा ऑप्शन ए, एन। You should take dash umbrella. इसमें आएगा एन। आशुतोष is dash inelegant boy. इसमें आएगा ऑप्शन सी, एन। She is dash MA. इसमें आएगा एन, MA। He is dash European. इसमें आएगा ऑप्शन ए, ए। He is dash honest man. इसमें आएगा ऑप्शन सी, एन। डैश गीता इज़ अ होली बुक। इसमें आएगा ऑप्शन बी, द। नेमिंग वर्ड इज़ कॉल्ड। इसमें आएगा ऑप्शन ए, नाउन। वेयर डिड अबू अली गो बाय राइडिंग द डंकी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, हिज होम। हाउ मैनी डोंकीज डिड अबू अली काउंट आफ्टर अ वाइल गोइंग टू हिज होम? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 8। वेयर वॉज अबू अली फ्रेंड मूसा वॉकिंग? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अलॉन्ग द रोड। वट एक्शन डिड मूसा गिव आफ्टर काउंटिंग द डंकी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, लाफ्ड। अबू अली काउंटेड लेस डोंकी, हाउ मैनी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2। हाउ डिड अबू अली आस्क फॉर हेल्प? इसका आंसर है ऑप्शन सी, हिज फ्रेंड। विच वन ऑफ द अपोजिट ऑफ आफ्टर? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बिफोर। विच वन इज़ द अपोजिट ऑफ बाय? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सेल। टेल द वर्ड विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन? इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रोनाउंस। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन द फॉलोइंग सेंटेंस। अबू सिट डैश अ डंकी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑन। ही गॉट डैश एंड स्टूड नियर द डोंकी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, नियर। देयर वॉज नो डोंकी डैश द रॉक? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बिहाइंड। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको लेसन 3 करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।